हेलो दोस्तों, अब मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच चुका हूं और मैं इस समय द्वाराहाट में हूं और इसे मंदिर की नगरी कहा जाता है। कुमाऊं में इसे मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है और जैसे कि स्थानीय लोग बताते हैं, यहाँ पर लगभग 7 मंदिरों का समूह है और 7 मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग राजाओं ने, गढ़वाल के राजाओं ने और कुमाऊं के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मंदिर बने हुए हैं और ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको अपने अंदर समाहित किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर की ये है, सबसे महत्वपूर्ण रोचक बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा मुझे बताया गया कि इन मंदिरों में पूजा नहीं होती है। तो ये शायद द्वाराहाट में एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इसे जो है विश्व धरोहर या उत्तराखंड की धरोहर में शामिल किया गया है। और राजा रतनदेव ने इस मंदिर को बनाया था, इसलिए इस मंदिर को रतनदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया है कि ये एक अकेला द्वाराहाट में एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती, सिर्फ मंदिर जो है राजा द्वारा बताया गया, राजा द्वारा रतनदेव द्वारा बनाया गया है। ये देखिए आप, मंदिर शिलाओं से बने हुए हैं, कितनी बेहतर कारीगरी इसमें है। कोई सीमेंट, कोई केमिकल, किसी भी प्रकार का यूज नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों के ऊपर पत्थर पिरो कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और राजा ने अपने शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण किया था। 1000 साल पुराने ये मंदिर हैं और सारे मंदिर अगर मैं दिखाऊं आपको एक एक करके, सारे मंदिर अंदर से खाली पड़े हुए हैं और इस मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती। ये सिर्फ वास्तुकला, स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। प्राचीन काल में राजाओं ने इन मंदिर का निर्माण करवाया। और ये देखिए सारे मंदिर, ये कितने बड़े बड़े खंबे पत्थर के तराश के बनाए, बड़ी बड़ी शिलाओं को तराश कर इन मंदिरों को बनाया गया है। आजकल सीमेंट और कंक्रीट और सरिये के जो कॉलम होते हैं, उनकी जगह पत्थरों की शिलाओं से पूरी शिलाओं को निकाल कर इनको तराश कर पूरे कॉलम के रूप में खड़ा किया गया है। और मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंदिर की यही लगती है कि भारत ही नहीं, पूरे गढ़वाल, उत्तराखंड, सारे विश्व में यहाँ मंदिरों की पूजा होती है। मंदिरों में किसी न किसी भगवान की पूजा होती है, लेकिन ये मुझे एकमात्र अकेला मंदिर ऐसा सुनने में आया कि जहाँ पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्मारकों के रूप में राजा ने अपनी यादों को सहेजने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया है। तो ये अपने में एक अद्भुत है। मंदिर तो हैं बहुत सारे और मंदिर आप देख रहे हैं एक एक करके, और 3 मंदिर ये फ्रंट साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको। 3, 4, 5, 6, 7 मंदिरों का निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ पर पूजा किसी भी प्रकार की नहीं होती है। ये सिर्फ मॉन्यूमेंट, स्मारक के लिए ये मंदिर बनाए गए हैं। और ये शायद जहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शिवलिंग की आकृति का कोई पत्थर को तराश के ये आकृति बनाई गई है और देखने में उखली जैसी लगती है, लेकिन शिवलिंग के रूप में इसे विकसित किया गया है। और ये देखिए कितना बड़ा पत्थर को तराश कर, काट कर इसके पिलर बनाए गए हैं। इस तरीके से उस ज़माने में कारीगरों द्वारा पिलर बनाए गए हैं और इन पिलरों से जो इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये फ्रंट से 3 मंदिर ये फ्रंट से है और ये सूर्य की किरण यहाँ अंदर आ रही है और ये इधर से 3 फ्रंट मंदिर ये हैं। लगभग 7 मंदिर इसमें, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट लास्ट में यही है कि ये एकमात्र ऐसा द्वाराहाट का एकमात्र ऐसा मंदिर है, द्वाराहाट का ही नहीं, मैं ये कहूँ गढ़वाल और कुमाऊं का शायद एकमात्र मंदिर यही होगा जहाँ किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती, अंदर किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ नहीं हैं। तो ये अपने में एक अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको द्वाराहाट से मंदिर दिखा रहा हूँ, रतनदेव मंदिर। इस मंदिर को रतनदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और राजा के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रतनदेव मंदिर रखा गया है। आपको फिर मंदिर के बैक साइड में लेके चलता हूँ और ये देखिए पीछे मंदिर, कितने भव्य और ऊंचे मंदिर बने हुए हैं और एक साथ आप लोग 7 मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर क्या ही कहूँ, क्योंकि जब किसी देवता की पूजा यहाँ होती नहीं है तो राजा रतनदेव ने मंदिर क्यों बनाया होगा, ये सोचने का विषय है। जो स्थानीय लोगों से मैंने पूछा, लोकल लोगों से मैंने पूछा, कई लोगों से जानकारियाँ ली जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं, उनके द्वारा मुझे ये बताया जाता है कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार की यहाँ पूजा होती है। अब अफसोस और आश्चर्य इस बात का है कि जब इसमें कोई देवता है ही नहीं तो ये मंदिर राजा रतनदेव ने क्यों बनाया होगा, ये तो वही जाने, या जो लोग स्थानीय लोग हैं, पुराने लोग, उनको पता होगा। और मैं क्योंकि द्वाराहाट में आया हूँ, मंदिरों की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है उत्तराखंड में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा करके एक एक, जहाँ तक मेरी पहुँच हो पाए, जितना समय मेरे पास मिल पाए, एक एक मंदिर का मैं व्यू आपको दिखाऊँ।
और एक एक मंदिर की लोकेशन और आप एक एक मंदिर का जो सुंदर दृश्य है वो आपको दिखा पाऊँ, कौन मंदिर कहाँ स्थित है और किस प्रकार से वहाँ पर धार्मिक कार्य क्रियाकलाप किए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में फ़िलहाल कोई पूजा नहीं होती है, तो इसलिए आप इस कड़ी में आपको दूसरे मंदिर की ओर मैं ले जाऊँगा। जितना समय बच पाया एक एक करके आपको बताऊँगा। और लोगों ने कहा यहाँ पे लगभग 6-7 बड़े बड़े मंदिर हैं, इसलिए द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और बाकी आप लोग देखिए। आइए अब आप लोगों को एक दूसरे मंदिर की ओर ले जाते हैं। यह बद्रीनाथ समूह का एक मंदिर है जिसे महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी एक अद्भुत मंदिर है। रतनदेव का जो मंदिर है, स्थानीय लोग बताते हैं कि उसकी पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। तो आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया था रतनदेव का मंदिर, उसके अद्भुत कहानी के बारे में, रोचक कहानी के बारे में मैंने आपको बताया। आप अब इस वीडियो को देखिए और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।